गाइस, वेलकम टू माय नेटिंग ट्यूटोरियल। आज का जो पैटर्न है वो 2 कलर बी स्टिच है। मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि 2 कलर्स के जो पैटर्न है वो डालें, और इट इज़ वन ऑफ देम कि ये जो है 2 कलर स्टिच है समथिंग डिफरेंट। इट्स वेरी नाइस एंड वेरी सिंपल, और आई एम श्योर यू गाइस कैन डू इट। बस इसमें सिंपल एक चीज़ है कि आपने सिर्फ टेक्निक्स फॉलो करनी है, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल। इट्स जस्ट नेट, ये नेट पे ऑन द राइट साइड और रॉन्ग साइड इसकी सारी नेट है, और इसमें कोई पर्लिंग नहीं है। आई एम श्योर कि यू कैन डू इट। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड फॉलो द टेक्निक्स। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 2 + 1 है। मल्टीपल्स मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कितनी दफ़ा कि मल्टीपल्स टेबल्स हैं, 2 टेबल्स ऑफ 2, एंड आई टुक 2 into 7 which is 14 and plus 1 एड ऑन आपने 1 करना है। सो मेरा ये जो पैटर्न है वो 15 स्टिचेस पे है। वो स्टिचेस वो उतने ही डालें जितने आपको ऑफ कोर्स जो आप बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मेकिंग अ स्वेटर, उसके मुताबिक आपको कितने स्टिचेस चाहिए, कितने एज के। इफ़ यू आर मेकिंग अ कार्डिगन के लिए ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग डिफरेंट स्टिचेस। लेट्स स्टार्ट विद आवर पैटर्न। और मैं आपको बताती चलूँ कि यू कैन, इफ़ यू सी दिस ये है मेरे फाउंडेशन स्टिचेस हैं। दिस इज़ कॉल्ड फाउंडेशन स्टिचेस, विच इज़ फाउंडेशन स्टिच क्या है कि आपको ये सिर्फ स्टार्ट में करना है। यू विल नॉट कंटिन्यू टू डू दिस, यू विल डू इट ओनली इन द स्टार्ट। कि आपके जब जैसे ही आप पैटर्न शुरू करेंगे, सिर्फ उसके लिए आपको क्या करना है कि रो 1 and 2 यू विल knit, दैट इज फाउंडेशन रो 1 एंड फाउंडेशन रो 2 यू विल knit, दैट्स इट। देन आपको ये जो है पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। This is your color A and this is your color B. So let's start row 1 and you know this needles, I just love these needles and I really am thankful to my sister कि उन्होंने ये मुझे needles जो हैं वो भेजी हैं from US, और I really love it। ये string जो है it will take time, of course it was folded, ये fold हुआ था पूरे पैकेट में, तो of course it will take time to straighten it and or of course ठीक होने में। So I just really love this and I really love these needles and you guys, you should try this। Let's start with your color B. This is your color A। मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया है कि आपने कलर कैसे ऐड ऑन करना है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। और जो है ये आपका कलर A है, दिस इज़ योर कलर B। जो कलर A आप पीछे करेंगे, कलर A जो है आप आगे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रो 1 आपकी नेट है, नेट 1 जो आपने नेट किया। अब नेट 1, ये पैटर्न रिपीट है आपका। ये नेट 1 बिलो है। नेट 1 बिलो क्या होता है, ये आप होल देख रहे हैं यहाँ से, ये होल, ये जो होल है आपने नेट यहाँ से नहीं करना, नेट 1 बिलो करना है आपने। जो ये होल है ये आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप नीडल इंसर्ट करेंगे एंड देन यू विल knit this and then you take it out and don't be scared। of course आप सोचेंगे आपका स्टिच लूज हो जाएगा, no, आपका स्टिच नहीं लूज होगा, just drop it, that's it। then knit 1 and then again knit 1 below, knit 1, can see ये होल है, knit 1 below। अच्छा, मेरा हो सकता है कि ये थोड़ा जो होल है ये थोड़ा ना हो सकता है कि ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी जो नीडल्स हैं वो थोड़ी सी थिक हैं। यूजुअल नीडल से जो मैं वर्क करती हूँ उससे थोड़ी सी ये थिक है। हो सकता है कि अगर आप थोड़ी थिन नीडल्स लें तो आपको थोड़ा सा आपका होल जो है यहाँ से छोटा होगा, बट डोंट वरी, बट यू हैव टू knit उधर से ही आपने करना है जहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। यू हैव टू knit फ्रॉम हियर, यू हैव टू knit 1 बिलो। ये knit 1 बिलो हो गया, ये देन अगेन यू knit 1 and then you knit 1 below again। This is what you do all across, you will do all across। ये आपका एंड स्टिच आ गया, इसमें आप knit 1, you will knit 1 to the end, till the end you will do this, you will repeat the pattern। row 2
रो 2 आपकी वही सिंपल नेट है, नो पर्लिंग, ओनली नेट। You will knit all this across. That's it. Okay, that was color B and this is color A. This is your color A. And आपने color B को पीछे किया and color A को आपने आगे किया. Then this is your row 3. ये row 3 है. row 3 में आप क्या करेंगे? You will do is knit 2. Knit 2. Then knit 1 below. 1 below. Knit 1. Knit 1 below. ये पैटर्न रिपीट है आपका knit 1 below. इसमें देखा आप सिंपल है और कुछ नहीं है, सिर्फ आपने टेक्निक्स फॉलो करनी है. knit 1 below. अच्छा, make sure you don't make mistakes. Make sure you try not making mistakes because अगर आप keep on आप धेरते जाएंगे, आपके जो स्टिचेस है वो फॉल आउट होते जाएंगे. वो क्यों, क्या वजह है? वजह ये है कि आपके जो ये knit 1 below करते हैं ना आप, क्योंकि ऑफ कोर्स आप स्टिच ड्रॉप कर देते हैं तो आपका स्टिच ड्रॉप हो जाता है. वो मतलब कि जो knit किया हुआ होता है वो ड्रॉप हो जाता है. देन ऑफ कोर्स टू कम बैक टू इट आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, यू वॉन्ट बी एबल टू, बट स्टिल आई विल शो यू हाउ टू फिक्स इट, कि आपने कैसे फिक्स करना है. नाउ सी केयरफुली, ये आपने knit 1 below किया था. यू कैन सी दिस, ये आपका knit 1 below है. यू कैन सी दिस थ्रेड, ये आपका knit 1 below है. आपने क्या करना है, आपने ये इंसर्ट करनी है नीचे वाली, ये देखें नीचे आपने इंसर्ट करना है ये अपनी नीडल, इसको आपने अपनी लेफ्ट हैंड नीडल पे आपने ड्रॉप कर देना है. एंड देन यू विल रिलीज द राइट हैंड नीडल एंड टेक दैट स्टिच आउट. ये कलर ए वाला आपका निकल गया. अब आप ये देख रहे हैं, इट इज़ 2. दिस इज़ मतलब कि ये नहीं है कि आप यू केम बैक, नो यू डिडंट कम बैक. ठीक है, आपका क्या है, ये स्टिच जो है वो नीचे वाला स्टिच है एंड दिस इज़ ये नेट नहीं किया हुआ, ये नहीं किया हुआ. आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो लेना है ना, ये वाला स्टिच आपने ये जो देख रही हैं ये साथ में ये देख रहे हैं, इसको आपने इसके अंडर से निकाल के बस ड्रॉप कर देना है. दैट्स इट. देन यू गो बैक. आई टेल यू अगेन, ये आपका knit 1 below, ये knit 1, then again knit 1 below. फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे, हाउ डू यू फिक्स इट. ये आपने नीडल यहाँ पे डाली, आपने ये धागा यहाँ से आपने कलर ए का रिलीज़ कर दिया. ठीक है, और इसके बाद आपने ये धागे जॉइन हो गए हैं, जुड़ गए हैं, बट यू नीड टू सेपरेट देम. Don't get confused. Don't be in a rush. Do it very slowly and carefully. ये आपने सेपरेट कर दिया. That's not that hard. ठीक है. Then आपने ये स्टिच लिया, इसमें नीडल डाली. Then इस स्टिच को आपने इस स्टिच के अंदर ऐसे अंदर डाला, बाहर निकाला, ड्रॉप कर दिया and then you put it back the left hand needle and then you knit below. बहुत simple है and it's very simple, just need to follow the techniques. Again and again I'm saying it. Knit 1 below, knit 1, knit 1 below and then end वाले stitches आप 2 stitch करेंगे. knit 2. ये आपकी रो 3 थी और फिर है आपकी रो 4. रो 4 आप you will do is knit all across.
ऑल अक्रॉस, नीट ऑल अक्रॉस। ओके दैट्स इट। ये आपके सिर्फ 4 रोज़ का पैटर्न था और इसमें सिर्फ मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत दफ़ा बता रही हूँ, आपको बार बार बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ इस बात को, यू नीड टू फॉलो द टेक्निक्स एंड डू इट वेरी स्लोली और रिलैक्स होके, डोंट बी इन अ रश। और दूसरी मैं आपको एक बात बताती चलूँ दैट यू नो 2 कलर्स को जब आप 2 कलर्स के साथ निट करते हैं ना, योर थिंग इज़ कि आपकी जो यान है वो टैंगल्ड हो जाती है। मेक श्योर कि आपने धागा ज़्यादा जो है ना वो खुला नहीं छोड़ा और थोड़ा सा आप थोड़ा कम छोड़ें, क्योंकि ज़्यादा छोड़ेंगे तो ऑफ कोर्स वो दोनों जो हैं यान्स जो हैं वो उलझ जाती हैं। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा आपने क्या करना है, एक आपने यान अपने राइट पे रखनी है और एक लेफ़्ट पे रखनी है और फिर निट करना है। उससे क्या होता है, आपकी इतनी हेल्प हो जाती है कि वो कम टैंगल होती है, ज़्यादा टैंगल नहीं होती है। ठीक है, और इस चीज़ को आप फॉलो करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।